नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर तेज इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के। और स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको इंग्लिश के न्यू इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द रिजल्ट ऑफ मिसडीड। रिजल्ट ऑफ मिसडीड का अर्थ दोस्तों बुरे काम का परिणाम। रिजल्ट होता है परिणाम, ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों का, की के लिए हम इसका यूज करते हैं। और मिसडीड होता है दोस्तों बुरे काम। तो बुरे काम का नतीजा आप कह सकते हो या कह सकते हो बुरे काम का परिणाम। आज की स्टोरी का नेम है ये। ठीक है दोस्तों, आगे अब पढ़ेंगे। वंस एक बार देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी। एक बार एक बूढ़ी औरत रहती थी। सी हैड ए पैरट। उसके पास एक तोता था। दोस्तों हैड का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई चीज किसी के पास होती है, लेकिन पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में। तो जैसे दोस्तों मैं कहूं कि मेरे पास एक कुत्ता था, तो मैं बोलूंगा दोस्तों आई हैड ए डॉग, इस तरीके से। तो सी हैड ए पैरट, उसके पास एक तोता था। किसके पास? उस बूढ़ी औरत के पास जो बूढ़ी औरत रहती थी। द पैरट यूज टू टेल हर द टाइम। द पैरट यानी कि जो तोता था, यूज टू टेल बताया करता था, हर उसे, द टाइम समय। तोता उसे समय बताया करता था। दोस्तों यूज टू का प्रयोग हम करते हैं जब हम कोई आदत को बताते हैं, वो भी पास्ट की आदत को, यानी कि बीते हुए समय की आदत को। जैसे इसमें दोस्तों इसमें यही वाला सेंटेंस है। द पैरट यानी कि जो तोता था, यूज टू टेल बताया करता था, ठीक है, हर उसे, द टाइम समय। तोता उसे समय बताया करता था। आदत बता रहा है ना, पास्ट पास्ट समय की, यानी कि बीते हुए समय की। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द पैरट वुड वेक अप द ओल्ड लेडी। द पैरट यानी कि जो तोता था, वुड वेकअप वो जगाया करता था, द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत को। हर सुबह तोता बूढ़ी औरत को जगाया करता था। एंड और देन तब, द ओल्ड लेडी तब बूढ़ी औरत, वुड वेक अप हर सर्वेंट एंड मेड। देन तब द ओल्ड लेडी यानी कि जो बूढ़ी औरत थी, वुड वेक अप वो जगाया करती, तब वो जगाया करती थी हर सर्वेंट अपने नौकर को, एंड मेड और नौकरानी को। यानी कि जब तोता उस बूढ़ी औरत को जगाया करता था, तो उसके बाद जो बूढ़ी औरत थी, तब वो अपने नौकर को और नौकरानी को जगाया करती थी। द सर्वेंट एंड द मेड। सर्वेंट यानी कि नौकर और नौकरानी, वर वेरी एंग्री बहुत नाराज थे, एट द पैरट तोते पर, यानी कि तोते पर बहुत ज्यादा नाराज थे। कौन? नौकरानी और नौकर जो थे वो तोते से या तोते पर बहुत ज्यादा नाराज थे। बिकॉज ऑफ हिम, उसी के कारण, दे हैड टू वेकअप, उन्हें जागना पड़ता था, उसी के कारण उन्हें जागना पड़ता था। अर्ली जल्द ही, इन द मॉर्निंग सुबह में, उसी के कारण उन्हें सुबह में जल्दी जागना पड़ता था। किसके कारण? तोते के कारण। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पाकर। ठीक है दोस्तों, गेटिंग होता है पाकर, अपॉर्चुनिटी होता है दोस्तों अवसर या मौका। तो अवसर पाकर, दे किल्ड उन्होंने मार दिया, द पैरट तोते को, उन्होंने तोते को मार दिया अवसर पाकर। नाउ अब, द ओल्ड लेडी अब बूढ़ी औरत के पास, हैड नो सेंस ऑफ टाइम अब जो बूढ़ी औरत थी, अब उसके पास समय का सेंस नहीं था, क्योंकि जो तोता था वो ही समय बताया करता था। सी वुड ओफन वेकअप, वह अक्सर जगाया करती थी, द सर्वेंट नौकर को, एंड द मेड और नौकरानी को, एट एट मिडनाइट आधी रात को। अब जो बूढ़ी औरत जो थी, अब वो अपने नौकर को और नौकरानी को आधी रात को भी जगा दिया करती थी, क्योंकि समय का तो कुछ पता ही नहीं होता था। जो पहले तो होता था वो समय बताया करता था। द सर्वेंट
एंड मेड। अब जो नौकर और नौकरानी रेपेंटेड वो पछताते हैं, दियर सन अपने पाप पर, यानी कि जो उन्होंने अपना पाप किया था उस पाप पर अब दोनों वो क्या करते हैं, अब वो पछताते। रिपेंटेड का दोस्तों पछताना और सिन होता दोस्तों पाप। ठीक है दोस्तों।